जय हिंद। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं जो कि किसी भी जनरल कंपटीशन के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये क्वेश्चन जितना बड़ा है ना उतना ही आसान है। बिल्कुल ही आसान प्रोसेस है। आप केवल क्वेश्चन को देखकर आंसर कर पाएंगे यदि आप अच्छे से समझते हैं तो। ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए हम क्वेश्चन का सल्यूशन करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है 1 पर पावर 17 प्लस 2 पर पावर 17 प्लस 3 पर पावर 17 प्लस 4 पर पावर 17 प्लस इस प्रकार से यहाँ 5 पर पावर 17, इस प्रकार से मेरा 42 तक है, यानी 42 पर पावर 17 है। तो इसका इकाई अंक हमको निकालना है, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा। पिछले वीडियो में भी समझ चुके थे, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक निकालते थे तो हम हमेशा पावर को भागा देते थे 4 से। तो इस क्वेश्चन में भी वही करना है। पहले मैं क्वेश्चन को नीचे लिख लेता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले जो पावर में उसको हमेशा 4 से भाग देना है, ठीक है। फिर इसको भाग देंगे 4 से, इसको भी देंगे, इस प्रकार को सभी को देंगे हम भाग 4 से, इसको भी भाग देंगे 4 से। और यदि हम इन सभी 17 को, यदि इस 17 को हम 4 से भाग देते हैं तो मेरा रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आता है। देखिए, यदि आप 17 को 4 से भाग देंगे तो 4 बार में मेरा 16 आएगा, साथ में 6 घटाएंगे तो बचेगा 1, मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल जो है मेरा वो 1 बचेगा। अब आपको क्या करना है, जो शेषफल बचा है उसी को पावर में रखना है, कुछ इस प्रकार से। 4 से भाग दिए 17 को तो मेरा रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है, ठीक है। अब यही 1 को पावर में रखना सबके ऊपर, तो 1 पर पावर रखेंगे 1, 2 पर पावर रखेंगे 1, 3 पर पावर रखेंगे 1, 4 पर पावर रखेंगे 1, प्लस डॉट 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 42 पर भी पावर 1 ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि किसी भी संख्या पर पावर यदि हम 1 रहते हैं तो रखते हैं तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। 1 पर पावर 1 मतलब 1 ही होता है, 2 पर पावर 1 मतलब 2 ही होता है, 3 पर पावर 1 मतलब 3 ही होता है। तो इसीलिए हम केवल इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस प्रकार से 42 लिख देना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ एक फॉर्मूला का उपयोग करना है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि फॉर्मूला आप याद नहीं कीजिएगा, समझिएगा, ठीक है। तो देखिए, फॉर्मूला मेरा क्या है, फॉर्मूला है n × n + 1। एक किसका फॉर्मूला, हमारा प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। कोई भी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तब आप ई फार्मूला से निकाल सकते हैं। जब आप जॉब की तैयारी करें तो उसमें आप यदि फार्मूले को रट के जाते हैं तब हो सकता है आपका रिजल्ट अच्छा ना हो। वहाँ ज़रूरी होता है कि आप अपना स्मार्ट वर्क करें, अपना दिमाग का उपयोग करें, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर घुसिएगा। देखिए, ये फार्मूला हम रटेंगे भी नहीं और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। देखिए, इस n जो है ना, ये n है, इसका मतलब हमेशा हमें ये जो लास्ट में कहाँ तक निकालना, हमको 1 से लेकर 42 तक का निकालना है। तो n का मतलब हमेशा जो लास्ट में दिया रहेगा वही मानना है। तो 42 हम लिख लेते हैं, यहाँ 42 लिख लिए। अब देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, n × n + 1 इंटू यानी गुणा का चिन्ह, ठीक है। पहले समझिए, तो n + 1, तो n माने थे 42 को, यानी 42 + 1 मेरा कितना होता है, 42 में 1 जोड़ेंगे तो 43, ठीक है। अब इसको देखिए, ये फॉर्मूला इतना था, उसके बाद यहाँ 2 से भाग देना था, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ 2 से भाग दे देना है। अभी मैं फॉर्मूला समझा रहा था इसीलिए इतना लंबा प्रोसेस किया, ये भी नहीं करना है। सिंपल आपको क्या करना है, जो लास्ट में रहेगा वो लिख लेना, उसके बाद 1 बढ़ा के गुना कर देना, ठीक है। तो 42 में 1 बढ़ाएंगे मेरा 43 होगा, और हमेशा 2 से भाग दे देना। कब, जब मेरा पावर 1 आएगा, ठीक है, तभी, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, इसीलिए। अब देखिए, इसको काट दीजिए। यदि 2 से हम काटेंगे 42 को तो मेरा 2 दूनी 4, 21 बार में, एक तरह 21 बार में मेरा 42 कट जाएगा। अब मेरा ये हो गया कितना, 21 × 43। अब हमको निकालना है इसका इकाई अंक। तो हम पार्ट 1 वीडियो में बताए थे
कि कभी भी इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा हम इकाई अंक से ही गुना करते हैं संख्या को, नहीं तो इतना हम गुना करने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसलिए 1 गुने 3 कीजिए आप। तो 1 गुने 3 करते हैं तो कितना आता है 3, मतलब इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट, अंग्रेजी में यूनिट डिजिट, हिंदी में इकाई अंक कितना आया 3 आंसर। इसमें हम फार्मूला का उपयोग किया। अगला क्वेश्चन में फार्मूला का उपयोग नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो मैंने बताया था कि सबसे पहला काम क्या करना है कि जो पावर में उसको भाग देना 4 से। तो इसको 4 से भाग दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी दीजिए, इसको भी 4 से भाग दीजिए। अब यदि हम 25 को 4 से भाग देते हैं, मैंने 25 को भाग दिया 4 से, तो मेरा शेषफल 1 बचा, यानी रिमाइंडर 1 बचा। ठीक है, शेषफल मेरा क्या बचा, रिमाइंडर 1 बचा। अब इसी को हम इसके ऊपर पावर में रख देना है। ठीक है, एक तरह से इसको हम छोटा कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या होगा, 1 पर पावर 1, 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1, 4 पर पावर 1, प्लस में है। ठीक है, प्लस 63 पर पावर 1। एक तरह से हम इसको लिख ही सकते हैं, मैंने बताया भी कि इसको हम 1 + 2 + 3 + 4 प्लस इस प्रकार से प्लस 63 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर किसी पर 1 रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम वही होता है। अब देखिए यहाँ फॉर्मूला उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ दिमाग लगाना है आपको, दिमाग की बत्ती को खोलना है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर घुसना है और उसे समझना है। हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n × n+1/2। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ ध्यान देना है, मेरा क्या है 63। तो 63 गुने इसमें 1 बढ़ा देना है। 63 में 1 बढ़ाएंगे तो मेरा कितना होगा 64 होगा। अब 2 से भाग देना है। ठीक है, जहाँ तक संख्या रहेगा उसको लिख लेना। अब उसमें 1 बढ़ा के गुना कर देना। तो 63 में 1 बढ़ाएं 64 हुआ, और हमेशा 2 से भाग दे देना है आपको। तो 2 से भाग दिए तो हम 2 से 64 को काट सकते हैं 32 बार में। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 63 गुने 32। अब देखिए जो इकाई अंक में उसको गुना कर दीजिए, इकाई अंक में है क्योंकि हम इकाई अंक ही निकाल रहे हैं। तो 3 गुने 2 6 हुआ, यानी यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, इसका मेरा 6 आएगा। ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम इतना लिखेंगे भी नहीं, आप केवल क्वेश्चन को देख कर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3। पहले मैं कोशिश कीजिए खुद से बनाने का ट्रिक से। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है, जो पावर में उसको भाग देना है 4 से। तो यदि हम 81 को, देखिए हर जगह 81 में यदि हम 4 से भाग देंगे तब मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर 1 बचेगा, और रिमाइंडर 1 बचेगा इसका मतलब आप जानते हैं कि ये संख्या सेम उतर जाने वाला है। ठीक है, 1 से लेकर 96 तक। और आपको पता है कि प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1/2 होता है। कोई बात नहीं, आप मान लीजिए कि सूत्र नहीं याद है, तो इसका मतलब आप समझ गए कि 1 + 2 + 3 + 4 इस प्रकार 96 तक है, क्योंकि मेरा रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आया, और किसी पर भी पावर 1 रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमको 96 तक का योग निकालना है। तब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, 96 है। अब 96 गुने 96 में 1 बढ़ा देना है। ठीक है, यदि यहाँ 10 रहता तो 10 में 1 बढ़ाते, 20 रहता तो 20 में 1 बढ़ाते, और 1 बढ़ा के 2 से भाग दे देना। तो 96 में 1 बढ़ाएंगे, मेरा हो जाएगा 97। 97 में 2 से आप भाग दे दीजिए इसको। ठीक है, अब 2 से काटते हैं, ये मेरा जाएगा 2 × 8 और 2 × 8 = 16। ठीक है, आया मेरा 48 गुने 97। अब आपको इतना लंबा गुना भी नहीं करना है। क्या हम इसको नहीं कर सकते हैं, 8 गुने 7, 8 गुने 7 बराबर मेरा कितना हुआ, 8 × 7 = 56। ठीक है, अब हमको निकालना इकाई अंक, तो यूनिट डिजिट 56 का इकाई अंक क्या है, 6 है ना। आ गया आपका आंसर। देखिए कितना आसानी से, इसको मैंने बताया इसलिए थोड़ा लंबा हुआ, आप और छोटा कर सकते। केवल क्वेश्चन में देखेंगे 4 से भाग दिए, आपका रिमाइंडर यानी शेषफल 1 आया। मतलब इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस पर पावर कितना भी रखेंगे सेम वही आएगा। और उसके लिए क्या करना है कि जो लास्ट में रहेगा उस संख्या को इसमें 1 बढ़ा के गुना करके 2 से भाग देना। ठीक है, जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ।
मान लीजिए 1 पर पावर ले लेते हैं हम 9, 2 पर पावर 9 प्लस 3 पर पावर 9, 4 पर पावर 9, इस प्रकार से हम ले रहे हैं। मान लीजिए 21 पर पावर 9। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पावर में है उसको 4 से भाग देंगे। तो इसको 4 से भाग दिए, इसको 4 से भाग दिए, इसको 4 से भाग दिए, सभी को, ठीक है। तब मेरा कितना आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। अब आप जानते हैं कि रिमाइंडर 1 आया, इसका मतलब कि इस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल उतर जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़, इस प्रकार से 21 तक। क्या करना है, अब आप जान गए कि मेरा रिमाइंडर 1 आया, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल है, बस 21 से मेरा 21 तक निकालना है, तो वही 21 लिख देना है। अब इसमें एक क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। तो 21 में एक बढ़ाएंगे मेरा 22, और हमेशा 2 से भाग देना है, ये आपको याद रखना है। क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं का योग, वो जो मैंने सूत्र बताया n × n+1/2 होता है, लेकिन आपको याद नहीं करना है, समझना है। जहाँ तक निकालने बोलेगा वो लिख देना है, उसमें एक बढ़ा देना है और गुना कर देना है। जहाँ तक निकालना है वो लिख देना है और एक बढ़ा के गुना कर देना है। तो 21 तक निकालना था तो 21 लिख दिया, ठीक है। और एक बढ़ा के गुना किया, 21 में एक बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 22, और हमेशा 2 से भाग दे देना है, यहाँ कुछ भी रहे, ठीक है। तो 2 से भाग देंगे तो मेरा हो जाएगा 11 दूनी 22, कट जाएगा, ठीक है। मतलब 21 × 11 आया, ठीक है। 21 × 11 मैंने यहाँ लिखा 21 × 11, आप लिख भी नहीं सकते, केवल बस यहीं से गुना कर दीजिए, इकाई अंक इकाई अंक। तो यानी 1 × 1 बराबर कितना आया, 1, ठीक है। तो इसीलिए मेरा यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक कितना आया, 1, ये हो गया आपका आंसर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 क्वेश्चन बनाया, पहले उसके प्रोसेस को समझा, उसके बाद ट्रिक से बनाए, ठीक है। आप इस प्रकार से और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेनली मेरा रिमाइंडर 1 बच रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि रिमाइंडर मतलब शेषफल जिसमें मेरा 2 बचेगा, उसका सल्यूशन हम कैसे करेंगे। वो भी बिल्कुल इसी प्रकार से आसान है, केवल आपको क्वेश्चन को समझना है, रटना नहीं है, क्योंकि रट के आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको दिमाग लगाना होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।